सौगात की एक बात यह कि धर्मांतरण के गिरोह चलाए जाने के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो अब इतना सीरियस मामला होता जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं या धार्मिक नेताओं को खुलकर इस पर बोलना पड़ेगा, नहीं तो समाज में एक दूसरे पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। अगर यह सब सही है जो पुलिस बता रही है, आगरा में देखिए कितने सीरियस आरोप लगाए जा रहे हैं। जो कहानी समझ में आ रही है वो ये कि आगरा में मार्च महीने में एक व्यापारी आए पुलिस के पास शिकायत लेकर कि उनकी दो बेटियां लापता हैं, दो बेटियां घर से चली गई हैं, दोनों बेटियां बालिग बताई गई और छोटी बेटी तो बताया गया कि अभी हाल ही में 18 साल की हुई थी, बड़ी उससे बड़ी थी, और दूसरी 18 साल की अभी हुई थी और 18 साल के होते ही दोनों गायब हो गए, घर छोड़ के चली गई। ऐसी खबरें हैं कि उनके पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़कियां अपने फोन साथ में नहीं ले गई, फोन भी छोड़ गई, कोई आईडी भी नहीं ले गई और पैसे वगैरह भी ज्यादा गायब नहीं बताया गया। तो पहले तो पुलिस को जब लगा कि गुमशुदा की तलाश टाइप का मामला है, लेकिन यह बात अजीब थी कि फोन भी नहीं ले गई थी, क्योंकि फोन तो आजकल कोई छोड़ता नहीं अपना। फिर बताया जा रहा है कि परिवार ने यह भी बताया कि बड़ी बेटी जो थी वो एमफिल की पढ़ाई कर रही थी, और कुछ टाइम पहले अपनी कोचिंग क्लास में, उससे पहले वो कोचिंग क्लास में जाती थी, कुछ टाइम पहले उस कोचिंग क्लास में उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी। अब यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोचिंग क्लास में मुस्लिम लड़की से दोस्ती होने के बाद से बड़ी लड़की ने हिंदू रीति रिवाजों से किनारा करना शुरू कर दिया था। यह सब अभी बताया जा रहा है, हालांकि यह सब जांच के बाद ही साफ हो क्या हकीकत थी, लेकिन खबरें अभी ये हैं कि बड़ी लड़की का पहनावा बदल गया था, हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, उसने पर्दा करना शुरू कर दिया था, जो कुछ गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बालिग थी तो कुछ कर भी सकती है। लेकिन ये आरोप जो है वो माता पिताओं को कैसे लगते हैं वो सोचिए। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि परिवार ने बताया कि दोनों बहनें एक ही कमरे में रहती थीं, तो छोटी बहन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लग गया था। वे बड़ी बहन की दोस्ती हुई कोचिंग क्लास में एक लड़की से, उसके बाद से बता रहे हैं कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। तो परिवार कह रहा है कि छोटी बेटी भी साथ में ही रहती थी, उस पर भी प्रभाव पड़ा होगा, और छोटी बेटी जैसे ही 18 साल की हुई दोनों लड़कियां लापता हो गई और ये पुलिस में कंप्लेंट आई थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार ने यह सब पुलिस को बताया, तो पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और कहते हैं कि लड़कियों के गायब होने के कुछ दिन बाद शायद छोटी बेटी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो तो चली गई थी, दोनों फोन नहीं ले गई थी, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उसमें से शायद किसी एक अकाउंट पर एक तस्वीर दिखी जिसमें एक लड़की AK-47 के साथ एक राइफल लिए खड़ी थी, ऐसा बताया जा रहा है। एक तस्वीर AK-47 के साथ राइफल लिए, लड़की कौन थी उस तस्वीर में वो क्लियर नहीं है, लेकिन तस्वीर कोई अगर जनरल सी तस्वीर भी रही तो भी सोचिए कि अगर वाकई ऐसा हुआ जैसा इसमें बताया जा रहा है तो सोचिए परिवार पर क्या बीतेगी। लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लड़कियों से जुड़े हुए एक सोशल मीडिया अकाउंट पर AK-47 लिए लड़की की तस्वीर आ रही है, किसी भी लड़की की हो जाए, लड़कियां घर से गायब हैं। गायब होने से पहले बड़ी बेटी की दोस्ती कोचिंग क्लास में एक मुस्लिम लड़की से हुई है, तब से वो हिजाब पहनने और नमाज पढ़ने की बातें करती हो। सोचिए वो जैसे ही छोटी बहन 18 साल की हुई दोनों गायब हो गई, कुछ दिन बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर AK-47 लिए किसी लड़की की तस्वीर पोस्ट हो जाए। बताया जा रहा है कि फिर पुलिस ने केस को साइबर सेल को दे दिया था, तो ये सब पता चला। अब सोचिए परिवार पर क्या बीतेगा, ये सब होगा और ये अभी आरोप है, अभी सब साबित होना है, सब आरोप है, लेकिन आरोप देखिए कैसे सीरियस है और ये आरोप समाज पर क्या असर डालते हैं। खबर ये आ रही है कि इसी AK-47 वाली लड़की की तस्वीर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि यह तस्वीर कोलकाता से पोस्ट की गई थी। उस अकाउंट के जरिए पुलिस को एक और अकाउंट का पता चला, वो अकाउंट गोवा से चल रहा था, कोई आयशा चला रही थी। तो फिर तो पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी, ऐसा पुलिस बता रही है। और बताया गया कि आयशा को विदेशों से पैसा आ रहा था, कनाडा से पैसा आ रहा था, और आयशा भी पहले हिंदू थी। तो जो कड़ियां मिलती चली गई वो ऐसे लोगों की मिलती चली गई जो हिंदू से मुसलमान हुए थे कई। पुलिस को कोलकाता में अली हसन नाम के आदमी का पता चला जो जुड़ा हुआ था, बताते हैं वो भी पहले शेखर रॉय था। बैरकपुर में एक मोहम्मद इब्राहिम का पता चला, बता रहे हैं कि वो भी पहले रीत पनिक था।
दिल्ली में एक मनोज था जो मुस्तफा हो गया था, या मुस्तफा था जो मनोज बनकर गुमराह कर रहा था। ये सब खबरें जो आ रही हैं ये खतरनाक है, चाहे साबित अभी होनी हो, लेकिन खतरनाक है पूरे समाज के लिए। खैर, पुलिस कह रही है कि 50 अफसरों की टीम ने सारी जानकारी जुटाने के बाद देश में 11 जगहों पर छापे मारे और 6 राज्यों में, और इन दोनों बहनों को तो कोलकाता से बरामद किया, और आयशा को गोवा से पकड़ा, अली हसन को कोलकाता से पकड़ा, उसामा नाम के आदमी को भी कोलकाता से पकड़ा, आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को पकड़ा, देहरादून से अब्दुल रहमान को, जयपुर से मोहम्मद अली को, जुनैद कुरैशी को, दिल्ली से मुस्तफा उर्फ मनोज को पकड़ा, बैरकपुर से मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ा। ये पूरा ऑपरेशन चला के ये किया गया है। अब इसमें एक खबर यह भी है कि जयपुर से जिस मोहम्मद अली को पकड़ा, पुलिस उस पर आरोप लगा रही है कि वो इस गिरोह में था, और ये गिरोह है पूरा। लेकिन ऐसा भी कह रहे हैं कि वो शायद अपने आप को खुद पीड़ित बता रहा है इस गिरोह से। वो कह रहा है उसका नाम पहले पीयूष पवार था, या बताया जा रहा है कि उसका नाम पहले पीयूष पवार था। ऐसी खबरें हैं कि एक लड़की से शादी करने के लिए उसने धर्म बदल लिया था, और फिर वो लड़की भी शायद उसे छोड़कर चली गई। तो क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरीके से यह किया जा रहा है? अगर ये सारे आरोप सही हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं जो सारे लोग पकड़े गए हैं कि ये गिरोह चला रहे थे, जो हिंदू लड़कियों को गुमराह करके मुसलमान बना रहा था गिरोह, और आतंकी बनाने का प्लान था। वो एक अलग ही लेवल है कि धर्म बदलवाना फिर आतंकी बनाना लड़कियों को। अभी ये सब साबित होना है बाकी, लेकिन आरोप देखिए ना कितने सीरियस है। कोई मां बाप कैसे नहीं परेशान होंगे जब ये आरोप सुनेंगे। वो तो जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने कंप्लेंट करी है पुलिस में, वो तो परेशान होंगे, लेकिन बाकी लोग कैसे नहीं परेशान होंगे? किसी की बेटी इतनी पढ़ी लिखी हो, कोचिंग क्लास में ऐसी दोस्ती हो जाए कि नमाज पढ़ने लगे, तो घबराहट तो होगी। ठीक है, किसी धर्म से प्रभावित होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन घर में बच्चे ऐसे प्रभावित होंगे, जिसके घर में होंगे, वो क्या करेगा सोचिए। अगर ये दूसरे धर्मों के लोगों के साथ, दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ दोस्तियां स्कूल कॉलेज में नहीं होंगी, अगर उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे, उनसे भरोसा खत्म हो जाएगा, स्कूल कॉलेज की दोस्तियां नहीं होंगी ना, तो फिर तो समाज ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो सारा भरोसा ही उठ रहा। फिर कह रहे हैं कि पुलिस को बैंक के रिकॉर्ड मिले, इन लोगों के पास विदेशों से ढेर सारा पैसा आ रहा था, ऐसे रिकॉर्ड मिले। लड़कियों को पढ़ाना, एक तो समाज में वैसे ही इतने सारे रोड़े हैं, और जब ये लोग सुनेंगे, ये सब सुनेंगे, तो नुकसान लड़कियों का ही होना और किसका होना? पहले ही पढ़ाई पर रोक टोक लगी रहती है, इस परिवार में नहीं होगी, दूसरे में होगी, लेकिन जो सुनेगा वो तो यही कहेगा ना कि ये क्या हो रहा है। पुलिस क्या साबित कर पाती है अदालत में, वो बात की बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में अपने घर की लड़कियों की सुरक्षा आएगी या नहीं आएगी? और ये सब होगा तो हिंदू मुस्लिम दरार कैसे नहीं पड़ेगी, कैसे नहीं पड़ेगी समाज में, जब स्कूल कॉलेज की दोस्तियों पर ही इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई इसमें बरगलाया जा रहा है। चाहे वो एक ही केस हो, लाखों में एक केस हो, फिर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं। सारे लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, बात सही है। और बार बार ये क्वालिफाई करने की जरूरत है कि ये सब पुलिस की थ्योरी है अभी तक, लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं कैसे नहीं घर कर जाएंगी इतना सीरियस केस देखकर। सब लोग ऐसे नहीं होते, या अगर कोई गिरोह कर रहा है तो उसको कानून से सजा दीजिए, वो सब सही है, लेकिन धार्मिक नेताओं को आगे आकर क्लियर करना चाहिए कि वो ये सब नहीं होने देना चाहते, कि ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा धार्मिक नेता जब तक नहीं कहेंगे तो ये तो हर चीज पर सवाल उठते रहेंगे, और ये सवाल समाज में दरार डालते रहेंगे, क्योंकि अगर अपराधी ये सब धर्म के नाम पर कर रहे हैं तो नुकसान तो उनका भी होता है ना, जो ना ऐसा कुछ करते हैं, ना उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि नुकसान क्या भुगतते ही वो आम लोग हैं, जिनका ऐसे गिरोहों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो भुगतते हैं। अगर ये सब सही है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के केस पर जल्द कार्रवाई हो। सही है या नहीं है, कार्रवाई बहुत जल्द हो, कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो खाई बहुत बड़ी हो जाएगी। 100 बात की एक बात।